आज मेरे को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि पिछले 4-5 महीने पहले मैं एक यात्रा पे निकला था गंगा जी के साथ, जहाँ पर मैंने गौमुख से लेकर गंगा सागर तक की यात्रा करी थी। और उस यात्रा के अंदर मेरा आइडिया था कि एक फ़ोटो बुक बनाएंगे। तो आज उसी फ़ोटो बुक का, जिसको हमने मेलोडीज ऑफ इंडिया नाम दिया है, उसी फ़ोटो बुक का आज बुक लॉन्च इवेंट है। कितनी एक्साइटमेंट है आज बुक लॉन्चिंग में? हम लोगों ने पूरे भारत में 7 शहर चुने और 7 शहरों में ट्रैवल करके अलग अलग इवेंट्स कराए हैं। तो आज हमारा आखिरी और 7वां इवेंट है। तो एक्साइटमेंट थोड़ा सा आप कम बोल सकते हैं, या एक्साइटमेंट उतना ही है, बट जो डर होता है, स्टेज फियर होता है, वो बिल्कुल नहीं है। अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से स्टार्ट हुई, ये थॉट कैसा है कि आपको बुक लिखनी है? तो गंगा के साथ मेरे को लगता है मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। जब मैं 18 साल का हुआ और मेरा लाइसेंस बना, घर पे हमने नई गाड़ी खरीदी थी पहली बार। उससे पहले हम सेकंड हैंड कोई गाड़ी चलाते थे। घर पे नई गाड़ी आई तो मेरा मन हुआ कि ये गाड़ी मैं लेके जाऊँ और गंगा को दिखाऊँ कि देखो मैंने नई गाड़ी ली है। मतलब गंगा को मैं, कुछ तो स्पेशल था हमेशा से, जब मैं 18 साल का था। और फिर उसके बाद दिल में था कि थोड़ा समय गंगा जी के साथ बिताया जाए, नदी के साथ बिताया जाए। और फिर वही मैंने अक्टूबर 5, 2023 को मैं अपनी इस यात्रा पर निकला, और जहाँ से गौमुख से लेके गंगा सागर करीब 4 महीने का टाइम पीरियड लगा। उसमें हमने अपनी यात्रा को कंप्लीट किया। सर, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको इस सफ़र के दौरान? कठिनाइयाँ तो काफ़ी होती हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, शहरों में पला बड़ा हूँ। तो जो आजकल डिबेट चलती है इंडिया वर्सेस भारत की, भारत को लोग अलग से समझते हैं, इंडिया को थोड़ा अलग से समझते हैं, तो वो भारत मेरे को देखने को मिला। गंगा सागर मेला देखने को मिला, तो काफ़ी कुछ देखा जो पहले कभी देखा नहीं था। इस तरह की चीज़ें देखने को मिली, तो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग रही पूरी जर्नी के अंदर, जो कि हमने अपनी बुक के अंदर उतारी है। ये जो जर्नी है, कितने दिन आपने किया था ट्रैवल, इसके बारे में? लगभग 120 दिन लगे हमें ये जर्नी करने में। 4 महीने का पीरियड रहा, जिसमें से बनारस में करीब 25 दिन बैठा। बनारस में गया था 3-4 दिन के लिए। देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है बनारस में, बहुत ही भव्य उत्सव होता है। तो वो उत्सव वो देखने के लिए गया था मैं, बट वहाँ पे रह गया, मन वहीं रह गया। तो मैं नदी किनारे बनारस में करीब 25 दिन बिताया, बट टोटल ये जर्नी करीब 120 दिन की रही। सर, इस प्रोग्राम के जरिए आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या इस प्रोग्राम में मेन चीज़ है? मैं बेसिकली देखने निकला था कि गंगा को, जैसे हम सब जानते हैं, गंगा को माँ बोला जाता है, मैया बोला जाता है, माता बोला जाता है, गंगा माँ कहते हैं। तो वो इमोशन में समझना चाहता था कि ये इमोशन लोगों के अंदर निकल के कहाँ से आता है। क्योंकि आप रैशनली देखेंगे तो बस एक नदी है जो कि आपको पानी दे रही है, ऑब्वियसली बाकी लाइफ सस्टेन करती है। बट जो भाव है लोगों में, वो खाली गिव एंड टेक का नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि नदी हमें पानी देती है तो हम अटमोस्ट रिस्पेक्ट दिखाएंगे। वो कुछ और गहरे से निकल के आता है लोगों के अंदर। तो वो भाव मैं समझना चाहता था। और मैसेज कुछ भी नहीं है, हमारा देश बहुत ही विविड है, बहुत ही भव्य है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे नदी के साथ हम नीचे आते हैं, कैसे कैसे अलग अलग कल्चर प्रैक्टिसेस चेंज होती रहती हैं। पूरा देश देखने को मिलता है। हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें, वहाँ का जो तापमान है और यहाँ का, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा खुल के बताइए। कहाँ का तापमान के बारे में बताऊँ? हाँ, जहाँ पे वहाँ पे मतलब कैसा, मतलब एटमॉस्फेयर? गौमुख से जब हम शुरू करते हैं, गौमुख जैसे कि आपको पता है कि ग्लेशियर है, जहाँ से गंगा जी की शुरुआत होती है, उद्गम होता है, भागीरथी नदी उनको बोला जाता है वहाँ से। तो वहाँ का टेम्परेचर, ऑब्वियसली वो ग्लेशियर है तो बहुत ही ठंडा और कठिनाई भरा रहता है। गंगोत्री तक आप गाड़ी से जा सकते हैं, बट उसके बाद आपको करीब 2 दिन लग जाते हैं। क्या टेम्परेचर है अभी? टेम्परेचर आई थिंक -15 तो रहेगा एवरेज, क्योंकि ग्लेशियर वहाँ पर सस्टेन नहीं हो सकता है। बट एक बहुत ही दुखद बात यह है कि हर साल ग्लेशियर बहुत ही तेज़ी से रिसीड होता जा रहा है। तो हम अगेन गंगा को मैया बोलते हैं, माता बोलते हैं, मगर कोई नहीं देख रहा है कि आने वाले थोड़े टाइम में ग्लेशियर, ऑलरेडी सतयुग में कहा जाता है कि गंगोत्री से ही गंगा निकलती थी, बट अभी गौमुख से निकलती है। और गौमुख और गंगोत्री के बीच डिस्टेंस हो चुका है कुछ 18 किलोमीटर का। तो इतने हज़ारों सालों में 18 किलोमीटर। छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है कि आप जैसे और भी लोग जाते हैं, कोई ऐसा हादसा या कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी के साथ है, बहुत सारे लोग जाते हैं ऐसे एडवेंचर पर, उसके बारे में कुछ अगर आपने ऐसा कुछ देखा? अब एडवेंचर सोच के जाएंगे तो हो सकती हैं चीज़ें, बट आप यात्रा सोच के जाते हैं तो सब कुछ यात्रा का पार्ट बन जाता है। एडवेंचर तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा वो भाव नहीं आता एडवेंचर बोलने में। अच्छा, ये फोटो बुक है आपकी, इसमें कौन कौन से चित्रण आपने दर्शाए? हमने काफ़ी सारे शहर कवर करे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग टेक इसके अंदर आप देखेंगे, वो देखेंगे आप मोक्ष भवन बनारस का। मोक्ष भवन ऐसे होटल नहीं बोलेंगे उनको, आश्रम आप बोल सकते हैं। ऐसी जगह होती है जहाँ लोग चेक इन करते हैं जस्ट टू डाई। वो अपनी वहाँ पर मृत्यु का इंतजार करते हैं। तो मैंने एक फैमिली के साथ समय बिताया, जिनकी दादी अम्मा जी वहाँ पर मोक्ष भवन में भर्ती थी, और उनके पास कुछ 2-3 दिन का समय बचा था, और वो चाहती थी कि उनकी मृत्यु जब भी हो काशी के अंदर हो। तो मैंने उनके साथ समय बिता के वो फोटोग्राफ किए, वो फैमिली के लास्ट मोमेंट्स और वो सब। तो वो सब इस किताब के अंदर है। अच्छा, लॉन्च हो रही है आज बुक, ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होगी, इसके बारे में? इसके बाद अभी तो हमने अपनी खुद की वेबसाइट melodiesofindia.com पर लाइव किया था। इसके बाद आपको एक बुक फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी मिल जाएगी। रोनक के एक वीडियो में आपने कहा है कि मैं ट्रैवलिंग के अलावा जो है इंडिया को जानना चाहता हूँ, उसके कल्चर को दिखाना चाहता हूँ, वहाँ के खान पान को दिखाना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे ज़्यादा आपको
कहाँ के मतलब लोग पसंद आए और कहाँ का कल्चर आपको लगा मेरे को के बनारस का कल्चर बहुत बहुत भाया। बनारस के लोग सबसे अलग लगते हैं मेरे को। जैसे हम लोग थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं, थोड़ा घबराते हैं चीज़ों से, बनारस के लोग नहीं घबराते। हम लोग शायद मौत से डरते हैं, बट बनारस में मौत को भी सेलिब्रेट किया जाता है। एकदम डाउन टू अर्थ होते हैं। बिल्कुल, वो सच्चाई के करीब हैं, वो रियलिटी के पास हैं। उनको पता है कि ये सब टेम्परेरी है। रौनक, जैसे हम लोग अभी अंदर आए देखा कि बाहर बहुत यूथ की इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है बुक्स से लेके। हाँ जी। इतनी एक्साइटमेंट है, हाँ जी। ऐसा लगता है जाने के लिए लाइनें लगी हुई है। हाँ जी। तो कितनी एक्साइटमेंट जितनी बाहर पब्लिक में आप में अंदर कितनी है? मेरा चेहरा काम रहने की कोशिश मैं करता हूँ कि चेहरे पे ज़्यादा इमोशन ना दिखे, बट अंदर से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ, बहुत और एक्साइटेड। थोड़ा सा अपने जो यूट्यूब चैनल है मंकी मैजिक, उसके हाँ जी। बारे में बताइए। तो मैं पिछले 10 साल से यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ मंकी मैजिक चैनल नाम से, और ये जो लोग आप देख रहे हैं इन्होंने मेरी जर्नी को बहुत सालों से फॉलो किया है। तो ये भीड़ इसलिए भी यहाँ पर उमड़ी है आज, क्योंकि इनको पता है कि मैं बस एक दिन उठ के बुक नहीं बन जाती है, आदमी में चेंज आता है। और हम 4 महीने तो ट्रैवल किया, उसके बाद 2 महीने बुक बनाने में लगा। तो जो मेहनत रही बुक के पीछे, वो इन लोगों को इन्होंने फर्स्ट हैंड देखा है, तो ये लोग शायद अप्रिशिएट करने उसको यहाँ तक आए हैं। इंस्पायर हुए हैं।